हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची की 3,85,000 महिलाओं को मिला मैया सम्मान योजना का पैसा। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3,85,751 महिलाओं को जून महीने की सम्मान राशि दी गई है। हर लाभुक को 2,500 रुपये की दर से कुल 96,43,77,500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे गए हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को मई महीने की दूसरी किस्त नहीं मिली थी, ऐसे 74,534 महिलाओं को भी अब 18,63,35,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे सम्मान से जी सके। जिन महिलाओं का आवेदन पहले ही स्वीकृत हो चुका है लेकिन उनका बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा है, उन्हें अभी पैसा नहीं मिल पाया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री ने सभी ऐसी महिलाओं से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने खाते को आधार से लिंक करा ले ताकि योजना का पैसा उन्हें भी मिल सके। अभी जिले में भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा है। जिन महिलाओं का अब तक सत्यापन नहीं हुआ है वे अपनी नज़दीकी आंगनबाड़ी सेविका से मिले, फॉर्म ले और जरूरी दस्तावेज जमा करें। जब सत्यापन पूरा हो जाएगा तब उन्हें भी योजना का पैसा मिल जाएगा। 14वीं जेपीएससी को लेकर कार्मिक ने सभी विभागों से मांगी रिक्तियां। 14वीं जेपीएससी की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने सरकार के सभी विभागों को पत्र लिखकर अतिशीघ्र रिक्तियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विभाग से कहा गया कि वह जितनी जल्दी हो सके रिक्तियां उपलब्ध कराए। मालूम हो कि विभागों से प्राप्त रिक्तियों की गणना करने के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग जेपीएससी को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के लिए अधियाचना भेजता है। उसमें राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य सूचना सेवा, राज्य वित्त सेवा सहित अन्य सेवाओं की अलग अलग रिक्तियां दर्ज रहती है। इसी के अनुसार फिर जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करता है। उल्लेखनीय है कि काफ़ी आरोप प्रत्यारोप के बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम 25 जुलाई को प्रकाशित किया गया था। एक साथ 3 वर्षों के लिए ली गई परीक्षा में कुल 342 रिक्तियां थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 14वीं जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में रिक्तियों की संख्या कम होने की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह आंकड़ा इस बार लगभग 200 के नीचे रहने की संभावना है। कोडरमा घाटी में टाइल्स लदा ट्रक पलटा, ड्राइवर की मौत। हादसे के बाद रांची पटना मुख्य मार्ग पर लगा लंबा जाम। बिहार शरीफ जाते वक्त हुआ हादसा। कोडरमा जिले के रांची पटना मुख्य मार्ग पर स्थित कोडरमा घाटी के 9वां माइल के पास शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। टाइल्स से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक ट्रक के नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रक के सड़क पर पलटने से रांची पटना मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और कई लोग जाम में फंस गए। ट्रक राजस्थान से टाइल्स लोड करके बिहार शरीफ जा रहा था। कोडरमा घाटी के 9वां माइल के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के कारण ट्रक में लदे सभी टाइल्स सड़क पर बिखर गए। कोडरमा घाटी की सड़कें अत्यधिक घुमावदार है जिसके कारण यहां अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। इस हादसे में भी माना जा रहा कि घुमावदार सड़क पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। संस्कृति, परंपरा और आधुनिक तकनीक से सजेगा आदिवासी महोत्सव का मंच। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के मुख्य सचिव सभागार में 9 से 11 अगस्त तक होने वाले आदिवासी महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की। बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी ने महोत्सव की तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे जो युवाओं और पर्यटकों के बीच महोत्सव की लोकप्रियता को और बढ़ाएंगे। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी महोत्सव के दौरान लगाए जाएंगे जिससे लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। महोत्सव के तहत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा जिसमें झारखंड के स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित फिल्मों का प्रदर्शन होगा। साथ ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था को भी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी आगंतुकों को बेहतर सुविधा मिल सके। महोत्सव स्थल तक आने वाले
महोत्सव स्थल तक आने वाले पाथवे को आदिवासी संस्कृति की झलकियों से सजाया जाएगा, जिससे अंग तुकों को झारखंड की समृद्ध विरासत का अनुभव हो सके। इसके अतिरिक्त मीडिया सेंटर की स्थापना, झारखंडी व्यंजन स्टॉल, ड्रोन शो, लेजर शो और आदिवासी परिधान शो सहित कई नवाचारों को महोत्सव का हिस्सा बनाया जाएगा। इस वर्ष महोत्सव की एक विशेष उपलब्धि यह होगी कि पहली बार भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। संपत सरल सहित अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कवि शामिल होने की संभावना है। 32 जनजातीय कलाकारों द्वारा रेज रंग रसिका का आयोजन भव्यतापूर्ण तरीके से किया जाएगा। झांकी के माध्यम से झारखंड की समृद्ध आदिवासी कला संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए रेज रंग रसिका का प्रदर्शन विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक संपन्न होगा। धनबाद में ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत, 3 गंभीर। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH2 स्थित गोपालगंज मोड़ पर शुक्रवार को एक लोहे की पाइपों से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में बेरागढ़ निवासी महेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर पेयजल आपूर्ति योजना के तहत पाइपों की ढुलाई कर रहा था और गोपालगंज से निरसा की ओर जा रहा था। मोड़ पर पहुंचते ही चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे वाहन सड़क किनारे पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पास के थाना को दी गई। सूचना मिलते ही निरसा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने महेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया। रांची रेलवे स्टेशन पर जल्द खुलेगा मेडिकल सुविधा केंद्र, 200 में करा सकेंगे इलाज। रांची रेलवे स्टेशन पर जल्द एक नया मेडिकल सुविधा केंद्र खुलने वाला है, जिसका संचालन ट्राई NGO करेगा। यह मेडिकल सुविधा केंद्र हर दिन 24 घंटे खुला रहेगा। इस सुविधा केंद्र में यात्रियों के इलाज के लिए 3 डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट और 2 नर्सें तैनात रहेंगे। मेडिकल सुविधा केंद्र में यात्री मात्र 200 रुपये में प्राथमिक इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि मेडिकल सुविधा केंद्र का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित था, लेकिन कुछ कागजी औपचारिकताओं के कारण इसे टाल दिया गया। ट्राई NGO के अधिकारियों की माने तो 2 से 3 दिनों के भीतर उद्घाटन हो सकता है। हालांकि इसकी अंतिम तिथि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मेडिकल सुविधा केंद्र खुलने से यात्री, खासकर गरीब और जरूरतमंद यात्री को काफ़ी सुविधा होगी। इसके खुलने से यात्रियों को आकस्मिक बीमारियों या प्राथमिक चिकित्सा के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। रांची स्मार्ट सिटी का शोभा बढ़ाएंगे आधुनिक पार्क। राजधानी रांची को खूबसूरत एवं आकर्षक बनाने की परिकल्पना तेजी से साकार लेने लगी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के क्रम में इको पार्क, कम्युनिटी पार्क एवं रिक्रिएशनल पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पार्कों के निर्माण का कार्यभार जुडको को सौंपा है। जुडको ने DPR तैयार कर लिया है। प्रधान सचिव ने जल्द से जल्द निविदा निकालने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि रांची शहर में वैसे तो कई पार्क है, लेकिन ध्रुवा स्थित स्मार्ट सिटी में बनने वाले इको, कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क ऐसा होगा जिसमें लोग 2 पल सुकून से गुजार सकेंगे। इन पार्कों को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पार्कों की हवा उनके स्वास्थ्य के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि पैकेज 1 के तहत ध्रुवा गोलचक्कर से हटिया डैम की ओर जाने वाले मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास लगभग 8 एकड़ परिक्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पार्क बनेगा। यह पार्क 2 हिस्सों में होगा। SIR और अटल क्लिनिक नाम बदलने को लेकर सियासत गर्म। झारखंड में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने को लेकर विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सियासी घमासान तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इसे तुष्टीकरण और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने इसे आवश्यक प्रक्रिया करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राष्ट्र निर्माता के नाम पर शुरू की गई योजना का नाम बदलना सरकार की राजनीतिक गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा कि यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि सरकार अटल जी के नाम तक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वहीं भाजपा विधायक चंपा सोरेन ने SIR का समर्थन करते हुए कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण जरूरी है। हालांकि उन्होंने भी सरकार द्वारा अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम
बदलने को लेकर गलत ठहराया और कहा कि भाजपा इस मुद्दे को सदन में जोरदार तरीके से उठाएगी। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने एसआईआर का विरोध करने वाली विपक्षी दलों का निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की वोटों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि जिनके नाम छूट गए हैं उन्हें चुनाव आयोग ने सूची में नाम जोड़ने के लिए 1 महीने का समय भी दिया है। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में सांप के डसने से भाई बहन की मौत, परिवार में शोक की लहर। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के बलगो निवासी राजकुमार तुरी के बेटे एवं बेटी को गुरुवार रात करेत सांप ने काट लिया। अनन फनन में परिजनों ने दोनों को सदर अस्पताल ले गए, जहां 1 घंटे के बाद बेटे वीरेंद्र कुमार की मौत हो गई। वहीं बेटी शीतल कुमारी की मौत शुक्रवार की सुबह हो गई। जानकारी देते हुए बालगो मुखिया प्रतिनिधि दीपक दास ने बताया कि गुरुवार रात को खाना खाने के बाद सभी सो रहे थे। दोनों बेटे बेटी एक ही चौकी पर सो रहे थे, तभी सांप बिस्तर पर रेंगते हुए चढ़ गया और दोनों को काट लिया। बताया गया कि मृतक के पिता शहर में मजदूरी करते हैं। उन्हें 1 बेटी और 2 बेटे थे। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। घटना की सूचना मिलते ही उप प्रमुख शेखर सुमंग सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह परिवार के लिए मर्माहत करने वाली घटना है। सरकार की ओर से मिलने वाली मदद परिवार को दिलाने का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT-ISM दीक्षांत समारोह में छात्रों को दी बधाई, कहा राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धनबाद बरवा अड्डा एयरपोर्ट पहुंची। यहां से राष्ट्रपति सीधे ISM के लिए रवाना हो गई। धनबाद के IIT-ISM का 45वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें शामिल होने राष्ट्रपति धनबाद पहुंची है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT-ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अवसर उनके जीवन की मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों का सम्मान है। उन्होंने सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले छात्राओं को बधाई दी और कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा और कौशल का उपयोग समाज, देश और विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए करें। राष्ट्रपति ने IIT-ISM में जनजातीय समाज के विकास के लिए कार्यरत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रशंसा की। यह केंद्र एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण के माध्यम से झारखंड के जनजातीय युवाओं को सशक्त बना रही है। उन्होंने संस्थान के फाउंडेशन कौशल विकास कार्यक्रम की भी सराहना की, जो वंचित वर्ग की महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए काम कर रही है। रांची की जर्जर सड़कें होंगी दुरुस्त, 15 अगस्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य। राजधानी रांची की जर्जर सड़कों की हालत जल्द सुधरेगी। पथ निर्माण विभाग ने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। इसे 15 अगस्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार शहर की प्रमुख सड़कें जैसे रातू रोड चौक से HEC गेट, मोहरावादी पेरिफेरियल रोड, करमटोली से और मांझी मार्ग और राम मंदिर से DC आवास तक की सड़कों पर मरम्मत कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों और टूटी सड़कों से अब राहगीरों को राहत मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि इन प्रमुख मार्गों के अलावा शहर की अन्य जर्जर सड़कों की भी पहचान की जा चुकी है। उन पर भी शीघ्र मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर की अधिकतर खराब सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाए, ताकि लोगों को सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। गुमला में स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, 5 जख्मी, पूजा करने लोहरदगा जा रहे थे सभी। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। गुमला लोहरदगा रोड स्थित चंदाली के पास शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद गाड़ी सड़क पर पलट गई। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं दुर्घटना में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गुमला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। स्कॉर्पियो में सवार युवक लोहरदगा जिले के सेन्हा गांव पूजा करने जा रहे थे। दरअसल सेन्हा गांव में जमीन से शिवलिंग निकलने की सूचना के बाद वहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है। घायलों में गुमला के खोरा निवासी प्रकाश साहू, उदय साहू, हरिशंकर साहू, राजन गोप और लांजी निवासी आकाश साहू शामिल है। आकाश साहू वाहन चला रहा था, वह वाहन का मालिक भी है। घायल उदय साहू के सिर में गंभीर चोट लगी है। उसकी स्थिति नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। अन्य 4 घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना का कारण तीखा मोड़ और गाड़ी की अधिक रफ्तार मानी जा रही।
वाहन तेज गति से जा रहा था, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन पेड़ से टकरा कर पलट गया। इस हादसे में सभी युवक वाहन में फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। जेएसएससी स्नातक स्तरीय शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी 258 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। शुक्रवार को जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 21/2016 से संबंधित मीना कुमारी एवं अन्य याचिकाकर्ताओं की कुल 258 याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता चंचल जैन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया कि कई अभ्यर्थियों को कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की गई, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। कई प्रार्थियों का प्राप्तांक विषयवार एवं कोटिवार रूप से अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक है, लेकिन फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं किया गया। वहीं जेएसएससी ने यह दलील दी कि नियुक्ति राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई है और किसी भी याचिकाकर्ता का अंक चयनित अंकित अभ्यर्थी से अधिक नहीं है। सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक मेरिट के अनुसार कम था, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी। निजी अस्पताल की मनमानी, मौत के बाद भी नवजात को रखा वेंटिलेटर पर, डीसी ने दिए जांच के आदेश। राजधानी रांची में एक मासूम बच्चे की मौत के बाद भी एक निजी अस्पताल के द्वारा उसे वेंटिलेटर पर रखे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। साथ ही रांची डीसी के द्वारा मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया गया है। रांची के अरगोड़ा स्थित निजी अस्पताल में नवजात की मृत्यु के बाद भी वेंटिलेटर पर रखने के परिजनों के आरोप को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है। रांची डीसी कार्यालय द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया कि विभिन्न मीडिया समाचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवजात को कथित रूप से उसकी मृत्यु के बाद भी वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। रांची डीसी के आदेश पर एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम शामिल है। रांची डीसी मंजुनाथ भजयंत्री के आदेश में बताया गया कि यह जांच समिति विभिन्न बिंदुओं पर जांच करेगी। उन्हें स्पष्ट किया गया कि अगर जांच के बाद अस्पताल प्रबंधन या संबंधित किसी भी व्यक्ति की लापरवाही या दोष सिद्ध होता है तो उनके विरुद्ध नियम संगत कठोर कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले राजधानी के अरगोड़ा चौक स्थित एक निजी अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे के पिता मुकेश सिंह के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाते हुए थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया है कि उनके बच्चे की मौत हो जाने के बाद भी उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। मामला गंभीर होने की वजह से इसकी जाँच की कार्रवाई की जा रही है। लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक, झोपड़ी में सो रहे युवक को पटक कर मार डाला। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तासू गांव में शुक्रवार सुबह जंगली हाथियों ने भारी उत्पात मचाया। हाथियों के एक झुंड ने गांव के एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी जान ले ली। मृतक की पहचान 40 वर्षीय विनय भुइयां के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विनय अपनी पत्नी ननकी देवी के साथ सड़क किनारे एक सरकारी आवास का निर्माण करा रहे थे। निर्माण स्थल के पास उन्होंने अस्थायी रूप से एक झोपड़ी बनाई थी, जहां वह सो रहे थे। इसी दौरान करीब 12 से 13 जंगली हाथियों का झुंड वहां आ धमका और झोपड़ी को तोड़ते हुए विनय को सूंड में लपेटकर कुछ दूर फेंक दिया। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के रेंजर नंद कुमार महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक की पत्नी को तत्काल राहत स्वरूप 40,000 रुपये की सहायता राशि दी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें और 60,000 रुपये तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है। झारखंड के 6 खिलाड़ियों का दिलीप ट्रॉफी टीम में चयन, ईशान किशन बने कप्तान। दिलीप ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र की
टीम का ऐलान हो गया है। 23 अगस्त से शुरू होने वाली दिलीप ट्रॉफी की टीम में झारखंड के 6 क्रिकेट खिलाड़ियों को जगह मिली है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पूर्वी क्षेत्र की 15 खिलाड़ी वाली टीम ने झारखंड के इतने खिलाड़ी चुने हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब पूर्वी क्षेत्र की 15 खिलाड़ी वाली टीम में झारखंड के इतने खिलाड़ी चुने गए हैं। इस टीम के कप्तान ईशान किशन होंगे। ईशान झारखंड के जाने माने क्रिकेटर है और साथ ही भारतीय टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। इनके साथ टीम में विराट सिंह, मानिसी, कुमार कुशाग्र, शरणदीप सिंह और कुमार उत्कर्ष भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार टीम के कोच भी झारखंड के रतन कुमार होंगे। इसका मतलब है कि इस बार टीम में खिलाड़ियों के साथ साथ कोच भी झारखंड से होंगे। इस टीम का चयन शुक्रवार को झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA की देखरेख में हुआ। चयन के समय JSCA के संयोजक सौरभ तिवारी भी मौजूद रहे। जब झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ तब JSCA के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव, उपाध्यक्ष संजय पांडे और अन्य पदाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पलामू में बैंक के कर्मी और पूर्व सैनिक के घर चोरी, 8 लाख के जेवर और नकदी ले गए चोर। डॉग स्क्वाड से तलाश जारी। पलामू के शहर थाना क्षेत्र के कांदू मोहल्ला में बैंक के कर्मी और पूर्व सैनिक के घर चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। शुक्रवार को नींद से जागने के बाद परिवार को घटना का पता चला। बैंक कर्मी एकलव्य कुमार के छोटे भाई और DAV स्कूल के शिक्षक सौसत कुमार ने बताया कि चोर साइड गेट से ग्रिल का ताला तोड़कर घर में घुसे। उन्होंने हॉल के गेट में ड्रिल कर अंदर लगे लॉक को खोला। 3 अलमीरा से सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत 8 लाख की संपत्ति चुरा ली। चोरों को अलमीरा खोलने पर लॉकर की चाबी मिल गई थी। बैंक कर्मी की मां का कमरा बगल में ही था, लेकिन उन्हें घटना की आहट तक नहीं मिली। आशंका है कि महिला को बेहोश कर दिया गया था। वह काफ़ी देर तक अचेत पड़ी रही। सौसत ऊपर के कमरे में सो रहे थे और उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। बैंक कर्मी के घर से सटे पुरुष सैनिक संजय कुमार के घर में भी चोरी हुई। चोर ड्रेसिंग टेबल में रखे 3000 रुपये निकाल लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारी डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों की तलाश कर रहे और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। साहेबगंज में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, 12 बोतल बरामद। साहेबगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के सकरूगढ़ निचला टोला स्थित पानी टंकी के पास से प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध बिक्री के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहम्मद मोकीम निवासी साहेबगंज के रूप में हुई है। साहेबगंज SP अमित कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि सकरूगढ़ निचला टोला में कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित कफ सिरप की खरीद बिक्री की जा रही। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साहेबगंज एवं अंचल अधिकारी साहेबगंज के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित दल द्वारा मौके पर छापेमारी की गई, जहां से मोहम्मद मोकीम को 12 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभियुक्त के पास से एक जियो कंपनी का कीपैड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही एवं मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची में कोच प्रशिक्षण शिविर का समापन, राज्य भर से आए खेल प्रशिक्षकों को मिला सीखने का मौका। राज्य के खेलकूद और युवा कार्य निदेशालय की ओर से रांची के मोहराबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के अलग अलग जिलों से आए खेल प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर का समापन गुरुवार 31 जुलाई को हुआ, जिसमें खेल विभाग के सचिव मनोज कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण समय समय पर होते रहने चाहिए ताकि खेल के मैदान में खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण जो कुछ यहाँ सीख रहे हैं उन्हें अपने जिले में जाकर बच्चों को सिखाए ताकि झारखंड से और अच्छे खिलाड़ी निकले। चाईबासा में नक्सलियों ने मनोहरपुर में लगाए बैनर पोस्टर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर क्षेत्र में नक्सलियों ने जगह जगह बैनर व पोस्टर लगाए हैं। नक्सली 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद दिवस सप्ताह मना रहे और 3 अगस्त को झारखंड सहित 5 राज्य में बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर ही भाकपा माओवादी संगठन ने पोस्टरबाजी कर क्षेत्र में दहशत फैलाने की प्रयास किया है।
नक्सलियों ने मनोहरपुर जराग के अलावा मनोहरपुर जामदा मुख्य मार्ग पर स्कूल बोर्ड, डुमरीडीह गांव के चौक, पत्थरवासा गांव के चौक सहित कई जगहों पर बैनर व पोस्टर लगाया गया है। सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैनर व पोस्टर को जब्त कर ले गई। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आलमगीर आलम के ओएसडी व जमीन घोटाले के आरोपी इम्तियाज की बेल पर सुनवाई पूरी। टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही जमीन घोटाले के मामले में आरोपी इम्तियाज अहमद की जमानत याचिका पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों आरोपियों को रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने बेल देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई गई। गिरिडीह में नई उत्पाद नीति के तहत जल्द शुरू होगी शराब दुकानों की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया। 109 करोड़ का लक्ष्य तय। राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के लागू होने के बाद अब उत्पाद विभाग पूरे जोर शोर से ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में जुट गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गिरिडीह उत्पाद विभाग की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नई नीति से संबंधित कई अहम जानकारियां साझा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह, निरीक्षक रवि रंजन एवं कुमार महेंद्र ने संयुक्त रूप से जानकारी दी। संभवतः अगले 3 दिनों में शराब दुकानों की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार कोशिश रहेगी कि टेंडर में बाहरी लोग शामिल ना हो। इसके लिए विभागीय स्तर पर निगरानी की जाएगी। उत्पाद विभाग की ओर से बताया गया कि पूरे जिले में 7 देसी शराब की दुकानें और 93 कंपोजिट दुकानों के टेंडर के लिए कुल 45 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह में 2 दुकानें शामिल होंगी। अधिकारियों के मुताबिक इस बार एक समूह की औसत टेंडर करीब 4 करोड़ रुपए तक की है। विभाग ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में उत्पाद विभाग को कुल 104 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। वहीं इस वर्ष 109 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि नई उत्पाद नीति लागू होने से पहले की 4 महीने की राजस्व वसूली हो चुकी है, जिससे लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद और बढ़ गई है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि इस बार शराब दुकानों के संचालकों को बिक्री पर 12% तक का कमीशन देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं यदि कोई संचालक तय कोटा पूरा नहीं कर पाता है तो उस पर 5% जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया गया है। स्वच्छता में राष्ट्रपति से सम्मानित जमशेदपुर में डेंगू से 2 महिलाओं की मौत, अब तक 21 मरीजों की पहचान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में हाल ही में देश भर में साफ सफाई के लिए 3रा स्थान पाने और राष्ट्रपति से सम्मानित होने वाले जमशेदपुर का छोटा गोविंदपुर क्षेत्र डेंगू का हॉट स्पॉट बन गया है। दरअसल जमशेदपुर में डेंगू से अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। दोनों मृतक टेलको क्षेत्र के छोटा गोविंदपुर की रहने वाली है। वहीं गुरुवार को 2 नए मरीज भी मिले हैं, जिनका इलाज जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है। दूसरी ओर जिले में अब तक कुल 162 डेंगू संदिग्धों की पहचान जिला सर्विस विभाग के द्वारा की गई है, जिसमें 21 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज़्यादा छोटा गोविंदपुर के 13 मरीज शामिल है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू के बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। छोटा गोविंदपुर इलाके की 2 महिलाओं की मौत से हालात और गंभीर हो गए हैं। दोनों मामलों में मरीजों की स्थिति अत्यधिक गंभीर थी और दोनों ने इलाज के क्रम में आईसीयू में दम तोड़ दिया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों को डेंगू से हुई मौत के तौर पर अब तक नहीं लिया है, लेकिन दोनों ही मामलों में लक्षण और चिकित्सीय जानकारी डेंगू की ओर इशारा कर रही है। लातेहार में अनियंत्रित बस की चपेट में आने से 5 साल की बच्चे की मौत। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक सड़क हादसे में एक बालक की जान चली गई। यह हादसा रांची चतरा मार्ग पर मकैया टांड में हुआ, जहां आलम मियां की किराना दुकान के पास से एक यात्री बस ने बच्चे को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद माजिद का बेटा मोहम्मद अर्श सड़क किनारे खेल रहा था, तभी तेज रफ्तार में आ रही सिंह वाहिनी यात्री बस की चपेट में आ गया। हादसे में अर्श गंभीर रूप से घायल हो गया।
परिजनों ने उसे तत्काल बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर अलीसा टोपो ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। आक्रोशित ग्रामीण ने हादसे के बाद बस का पीछा कर चितरपुर के पास ओवरटेक कर उसे रोका और चालक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही मकैयाटांड़ पिकेट प्रभारी रामजी ठाकुर मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए चालक को भीड़ से सुरक्षित निकाला। घायल चालक को भी बालूमाथ CHC लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण ने NH 22 को मकैयाटांड़ के पास घंटों तक जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे अंचल अधिकारी विजय कुमार ने परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की और सरकारी मुआवजा व अन्य सहायता का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीण ने जाम को हटाया। झारखंड पुलिस ने पड़ोसी राज्यों के साथ साझा की 476 खुफिया सूचनाएं। झारखंड पुलिस ने पिछले 1.5 साल में 476 खुफिया इनपुट पड़ोसी राज्यों के साथ साझा किया है। इनमें सबसे ज़्यादा इनपुट बिहार में 202 और उड़ीसा में 116 के साथ साझा किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को 107, पश्चिम बंगाल को 47 और उत्तर प्रदेश को 4 इनपुट भेजे गए हैं। वहीं पुलिस ने इस अवधि में कुल 539 खुफिया सूचनाएं TMS पोर्टल पर अपलोड की है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र एजेंसियों के साथ साझा की गई है। पिछले 1.5 साल के दौरान झारखंड पुलिस मुख्यालय को विभिन्न एजेंसियों से कुल 2306 खुफिया सूचनाएं प्राप्त हुई है। ये सूचनाएं TMS टेररिस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पर अलग अलग प्रकृति की है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए झारखंड पुलिस ने 176 सक्रिय नक्सलियों की प्रोफाइल भी पड़ोसी राज्यों के साथ साझा की है। इसमें उड़ीसा के साथ 81, पश्चिम बंगाल के साथ 81, बिहार के साथ 7 और छत्तीसगढ़ के साथ 7 नक्सलियों की प्रोफाइल शामिल है। पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियानों की वजह से माओवादियों का गढ़ कमजोर हुआ है। नक्सलियों के रणनीति मुख्यालय को ध्वस्त करने और ठिकानों और शिविरों का भांडाफोड़ करने के बाद उन्होंने सारंडा क्षेत्र और उड़ीसा सीमा की ओर अपना मूवमेंट बढ़ा दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।